प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो कार्य है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता कुरुक्षेत्र के चौथे अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं और हमारा 23वां पद। इस पूजन में पड़ी दिखाई उन्हें विवस्था अपनी, पर के वैभव प्रताप समुन्नति में परवस्था अपनी। जैसा पहले पदों में आप पढ़ चुके हैं, जब पांडवों द्वारा राजसूय यज्ञ किया गया था, उस राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण जी का पूजन किया गया था और उस पूजन में जो राजा लोग शामिल हुए थे, उन्होंने ज़्यादातर राजाओं ने अपनी अधीनता, पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इस प्रकार से भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं, इस पूजन में पड़ी दिखाई उन्हें विवस्था अपनी। जो राजा लोग राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए आए थे और राजसूय यज्ञ में भाग लेने पर श्री कृष्ण का जो पूजन हुआ था उसके अंदर उन्होंने अपनी व्यवस्था दिखाई पड़ी थी, अर्थात वो बेबस थे, क्योंकि उन्हें किसी न किसी प्रकार का भय था और इसी भय के कारण उस राजसूय यज्ञ में शामिल हुए थे। पर के वैभव प्रताप समुन्नति में परवस्था अपनी। परवस्था दूसरे के वश में होना और पर के वैभव यानी दूसरे का धन दौलत, वैभव प्रताप यश समुन्नति प्रगति। दूसरे राज्य के वैभव धन दौलत यश प्रतिष्ठा सम्मान और प्रगति के अंदर उन्होंने अपनी बेबसी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इस प्रकार से जो भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को युद्ध से पहले की स्थिति और राजसूय युग में आने वाले राजाओं की बेबसी के बारे में उन्हें बता रहे हैं। उससे अगला पद देखिए, राजसूय का यज्ञ लगा उनको रण के कौशल सा से श्री सब उपमा अलंकार, यानी राजसूय का यज्ञ लगा। जो पांडवों द्वारा राजसूय का यज्ञ किया गया था और उस यज्ञ में श्री कृष्ण का जो पूजन था, वह भी उन्हें उन राजाओं को रण के कौशल सा यानी कि युद्ध की चतुराई, युद्ध की चाल के समान उन्होंने लगा था कि चाल के माध्यम से ही एक युद्ध की चाल है जो उन्हें पराजित करने के लिए उस यज्ञ में बुलाया गया है, क्योंकि उन्हें वहां पर एक प्रकार से उन्हें अधीन समझ लिया गया था। जिन जिन राजाओं ने वहां पर भाग लिया था, निज विस्तार चाहने वाले चतुर भूप के छलसा, यानी कि ये राजसूय यज्ञ उन राजाओं को ऐसा लग रहा था जैसे कि पांडव अपना विस्तार चाह रहे हैं, चतुर भूप के छलसा। जिस प्रकार से एक चालाक राजा कोई छल कपट करता है, उसी प्रकार का आभास उन राजाओं को हो गया था। अगले पद में देखिए, भीष्म पितामह किस प्रकार से युधिष्ठिर को उस राजसूय यज्ञ और में शामिल होने वाले और उनकी स्थिति से अवगत करवा रहे हैं। कहता कि धर्मराज, कोई ने चाहता अहंकार निज खोना। हे युधिष्ठिर, जो भी इस समाज के अंदर व्यक्ति अन्न खाता है, जल पीता है, वह व्यक्ति कभी भी दूसरे के सामने अपने अहंकार को कम नहीं आंक सकता है, अर्थात अपने अहंकार को वह खोना नहीं चाहता है। किसी उच्च सत्ता के सन्मुख सन्मन से नत होना। सन्मन अपने सदमन से वह किसी के आगे झुकना नहीं चाहता है, चाहे सत्ता कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन वह अपने सच्चे मन के साथ वह उसके आगे झुकना नहीं चाहता है। अर्थात जो जिन लोगों ने आपके राजसूय यज्ञ में भाग लिया था, वो किसी न किसी वश में थे या किसी ने किसी अपना डर के कारण आपके सामने आपके राजसूय यज्ञ में उन्होंने शामिल हुए थे।
इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने अहंकार को खोना नहीं चाहता है। अगला पद देखिए, सभी तुम्हारे ध्वज के नीचे आए थे न परिणय से। जो राजा राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए आए थे, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि वो सभी प्रेमवश होकर तुम्हारे राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए नहीं आए थे, यानी कि तुम्हारे झंडे के नीचे, यानी कि एक छत्र राज के नीचे जो एकत्रित हुए थे वो के परिणय से तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर नहीं आए थे, बल्कि कुछ आए थे भक्ति भाव से, कुछ का तुम्हारे प्रति भक्ति प्रेम था, भक्ति भाव था, आपकी भक्ति के कारण आपके सन्मुख आए थे, और कुछ कृपाण के भय से, कुछ तलवारों के डर से आपके राजसूय यज्ञ में शामिल हुए थे। अर्थात कुछ आपकी शक्ति से डरे हुए थे, कुछों का आपके प्रति प्रेम था, इसीलिए राजसूय यज्ञ में सभी लोग आपके उस यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे। यदि ये समझे कि हम वो प्रेम के वशीभूत होकर आए थे, कहता है कि ऐसा नहीं है। मगर भाव जो भी हो सबके, अगला पद है ये, एक बात थी मन में, फिर भी भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर से कहते हैं मगर, लेकिन भाव जो भी हो सबके, यानी कि वो चाहे भक्ति भाव से आए हों, चाहे वो आपके डर के भय से आए हों, आप डर के आए हों, लेकिन उनके मन में एक बात अवश्य थी, रह सकता अक्षुण मुकुट का मान न इस वंदन में। इस प्रकार से आपकी अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद उनके मुकुट का जो अक्षुण, यानी कि उनके मुकुट का मान सम्मान बरकरार नहीं रह सकता था। कहने का भाव यह कि एक प्रकार से आपकी अधीनता स्वीकार कर लेने से उनके मुकुट का जो मान था वो नहीं रह सकता था। यह उनके हृदय में को बेचैन किए हुए था। इस प्रकार से वह कहता है कि यानी कि आपके राजसूय यज्ञ में शामिल होने से यह भय उनके मन में बना हुआ था। अगले पद में देखिए, लगा उन्हें सिर पर सबके दास्तव चढ़ा जाता है। जो जो राजा लोग इस राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे, उन सभी को लगा, उन सबको यह लग रहा था कि सिर पर सबके दास्तव चढ़ा जाता है, यानी कि एक प्रकार से पांडवों की अधीनता स्वीकार कर लेना उनके सिर के ऊपर दास्ता का भाव चढ़ा रहा है। अर्थात वो पांडवों के दास बनकर रह जाएंगे, अर्थात उनका आधिपत्य उनके सिर पर रहेगा। राजसूय में से कोई साम्राज्य बढ़ा जाता है, और मन में यह भी विचार था कि जो राजसूय युग के द्वारा पांडव अपने राज्य का, साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, यह बात भी उनके मन में थी। इस प्रकार से जो राजा लोग आपके इस राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे, उनके मन में एक विशेष प्रकार का भय, यानी कि आपकी साम्राज्यवादी नीति का भय उनके मन में कहीं न कहीं था। अगला पद देखिए, किया यज्ञ ने मान विमर्दित, यानी कि मान सम्मान का मर्दन करना। यहां पर भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि किया यज्ञ ने मान विमर्दित, यानी कि जो राजा लोग यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे, यज्ञ के माध्यम से उन लोगों का मान सम्मान का मर्दन कर दिया गया था। अगणित भूपालों का, असंख्य राजाओं का जो मान मर्दन नष्ट हो गया था। अमित दिग्गजों का, जो दिग्गज थे, अपने युद्ध कौशल में प्रवीण थे, जो सूरवीर थे, सूरों का, बल वैभव वालों का, शक्तिशाली थे, धन दौलत रखने वाले थे, यानी कि इस राजसूय यज्ञ के माध्यम से उन सब का अपना मान विमर्दन हो गया था। इस प्रकार से वो सभी के सभी आपके अधीन हो गए थे। सच है, सच है, सत्कृत किया अतिथि भूपों का तुमने मन से। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि ये बात सच है, आपने हृदय से, विशाल हृदय रखते हुए जो भी आपके मेहमान आए हुए थे उनका अतिथि सत्कार किया था। भूपों का तुमने मन से, यानी हृदय से। उसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं था, कोई धोखाधड़ी नहीं थी। जो भी राजा लोग राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे
उन सब का आपने बहुत ही मन से अतिथि सत्कार किया था। अनुन्य विनय शील समता से मंजुल मिष्ट वसन से, जो भी आए हुए राजा थे उनका अनुन्य विनय करके शील अपने सद्भाव समता बराबरी का भाव रखते हुए मंजुल यानी कि सुंदर मिष्ट मीठे वचनों से, सुंदर और मीठे वचनों से सभी का स्वागत किया था। आपके हृदय में किसी प्रकार का छल कपट नहीं था, ये बात भी सच्चाई है। यहाँ पर युधिष्ठिर के मन की स्पष्टता का वर्णन किया है भीष्म पितामह ने अगले पद में। पर स्वतंत्रता मणि का इनसे मोल न चुका सकता है। अनुन्य विनय शील समता सुंदर वचन मीठे वचन, इन सारों से स्वतंत्रता रूपी मणि की कीमत नहीं चुकाई जा सकती, क्योंकि जो व्यक्ति स्वतंत्र रह चुका होता है वही व्यक्ति स्वतंत्रता की कीमत जानता है। पराधीन होने के बाद उसका कैसा असर होता है वह व्यक्ति अच्छी प्रकार से जान लेता है। तो जो राजा आपके राष्ट्रीय यज्ञ में शामिल होने थे, जो अधीनता जिनको स्वीकार कर ली थी, तो वो उस स्वतंत्रता रूपी मणि का जो मूल्य इन शब्दों से नहीं चुकाया जा सकता था। उनका मन में सतत दहकने वाला भाव न रुक सकता है। उनके हृदय के अंदर इस स्वाधीनता के प्रति जो ललक थी, उसका जो भाव था वह उनके हृदय के अंदर नहीं रुक सकता था। अर्थात तुम्हारे इस अतिथि सत्कार से वो संतुष्ट नहीं हो सकते थे, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं कोई ऐसा भाव था जो आपके विरुद्ध, जब कौरवों के पक्ष में उन्हें इकट्ठा होने के लिए मजबूर कर रहा था। अगला पद देखिए, कोई मंद मूढ़मती नरक ही होता तुष्ट वचन से। जो अनुन्य विनय के वचन थे, मीठे वचन थे, शील सद्भाव के वचन थे, उनसे या तो कोई मूर्ख व्यक्ति या यानी कि कोई मंद जिसे ज्ञान नहीं है, मूढ़मती जो मूर्ख है, ऐसा राजा ही संतुष्ट हो सकता है ऐसे वचनों से। विजय की शिष्टता विनय से, अरि के आलिंगन से। विजय की शिष्टता विनय से यानी विनय के भाव से केवल विजय की शिष्टता का भाव प्रकट किया जा सकता है हरि के आलिंगन से। अर्थात दुश्मन को गले लगाने से केवल उसकी शिष्टता या विनय को ही देखा जा सकता है, उसके हृदय में छिपे भावों को नहीं स्वीकार किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से आपने जो उनको आलिंगन किया था, अब हृदय से लगाया था, उनके हृदय में कहीं ना कहीं जो राजस्य यज्ञ के बाद की स्थिति थी उसका अवलोकन उनके हृदय में कहीं ना कहीं था। चतुर भूप तन से मिल करते समित शत्रु के भय को, यानी कि जो चतुर भूप होते, चालाक राजा होते हैं, बुद्धिमान राजा होते हैं, तन से मिल करते, वो शरीर से शरीर मिलाकर आलिंगन करके समित शत्रु के भय को, वो दुश्मन के भय को कम कर देते हैं, उससे संतुष्ट कर देते हैं। लेकिन किंतु नहीं पड़ने देते हरिकर में कभी हृदय को। लेकिन दुश्मन के हाथों में कभी अपने हृदय को वो है नहीं पड़ने देते हैं। यानी कि यहां जो भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उन सब बातों से अवगत करवा रहे हैं कि जो भी इस युद्ध के अंदर आए, इस यज्ञ में आए थे, उनके मन में एक प्रकार का विद्वेष का भाव भी उनके हृदय में था और पराधीनता का भाव उन्हें व्याकुल किए हुए था। अगला पद देखिए, हुए ने प्रशमित भूप परिणय उपहार यज्ञ में देकर, लौटे इंद्र परत से वे कुछ भाव और ही लेकर। जो राजा आपके यज्ञ में शामिल हुए, उन राजाओं का आपने अतिथि सत्कार किया, अतिथि सत्कार के साथ उनको आपने उपहार, प्रेम उपहार देकर उन्हें विदा किया था। कहता हुए ने प्रशमित भूप, लेकिन वो भूप वहां से जाते वक्त परिणय उपहार यज्ञ में देकर, जो आपने प्रेम रूपी उपहार देकर उनको वहां से विदा किया था, उससे संतुष्ट नहीं हुए थे। लौटे इंद्र पर से, अर्थात प्रसन्नता का भाव लेकर वो यहां से नहीं गए थे। लौटे इंद्र पर से वे बहुत कुछ भाव और ही लेकर, यानी अपने हृदय के अंदर आपके प्रति प्रेम का भाव लेकर यहां से नहीं गए थे, बल्कि वे राजा अपने हृदय के अंदर कुछ अलग ही भाव यहां से लेकर गए थे। अर्थात ये जो पराधीनता का भाव था
या आपके प्रति विद्वेष का भाव था वो अपने हृदय में लेकर गए थे। कहीं न कहीं उनके मन में राजसूय यज्ञ में जो शामिल होने की बेबसी थी वो दिखाई दे रही थी और अपने हृदय में आपके प्रति पीड़ा द्वेष का भाव लेकर यहाँ से गए थे।